पीडीएफ आपको मिल ही गई थी, ठीक है। और मैंने ग्रुप में भेजा है इनके लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो उनके लिए बता रहा हूँ क्या पासवर्ड है। देखो, सबसे पहले स्पेस डालना पड़ेगा, स्पेस डाल के फिर मेरा नंबर डालना, तब ओपन होगा ये। सर हाँ सर, ये देखो, ये ओपन हो गया। हाँ वो वाली पीडीएफ ना। अरे ये आप लोगों को इंग्लिश में मिल ही चुकी, जिनको हिंदी में चाहिए थे तो अच्छा, उनके लिए है। अच्छा वो गुरुदयाल वाली ना। हाँ, समझ गया। तो ये हिंदी में भी लिया था, मैं कल ही खरीदा था, तो ये उनके लिए है। सर ये कितने की मिलती है वैसे? इंग्लिश मीडियम कितनी मिली थी? 350 400 रुपये मिली थी। 350 रुपए की? तो और क्या। अरे बाप, और सर बहुत महंगी है। तो महंगी है तो उसमें क्या, सीख लो भाई, काम कर जाएगी। महंगी क्या है, 5-10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो मान के चलो पीटी निकल गया तो 1 साल का खर्चा बच गया तुम्हारा। वो तो वही है सर, हाँ सही बात है एक्चुअली। गजब हो आदमी भाई। मैं गजब आदमी नहीं हूँ, मतलब अरे नहीं, कोई केला। अरे सना, इधर देखिए भाई, कहाँ सो रहे हो तुम? इधर देखो भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ कैसे पीडीएफ ओपन होगी। क्या ही मैं, लोग तो पक्का। सना तुम क्या कर रहे थे, स्पेस डाल रही थी क्या उसमें? सना, अरे सुनिए, इधर देखो, ये जैसे आएगा तो ये देखो, यहाँ स्पेस, मतलब ये स्पेस वाला बटन, फिर मेरा मोबाइल नंबर डालो। कुछ नहीं दिख रहा है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे वो पीडीएफ के कारण नहीं दिखेगा। सुनो, स्पेस का बटन का मतलब समझो, स्पेस। अरे भाई, जब 2 लाइन लिखते हो आप, उसके बीच में स्पेस किस बटन से देते हो? ये देखो ओपन सर हो वो गया। तो आता है तो वो, फिर क्यों नहीं वो तो ओपन हो आता रहा? है स्पेस। अरे मैं इधर सर लिख स्पेस के दिया बता था। देता हूँ, सुनिए, तुम तो स्पेस इंग्लिश में लिख रहे हो, इसीलिए गड़बड़ हो रहा होगा। अरे वहाँ पे स्पेस का मतलब ये वाला नहीं है, सर, मतलब यहाँ पे लिखना हाँ ये डॉट वाला चिन्ह नहीं भाई, जो अरे जैसे राम, फिर आप ये बीच में स्पेस देते हो ना, वो कौन सा बटन यूज करते हो उसके लिए? फिर राम श्याम, तो भाई ये वर्ड, ये वाला यूज तो करना सर है। वो हर नंबर पे स्पेस देना अरे है उठा कि के सिर्फ फेंक कुछ दूंगा पे भाई, ही? हर नंबर पे कौन बोल दिया तुम्हें? ओनली स्टार्टिंग स्पेस फिर मेरा नंबर। ठीक है सर, हम हर नंबर पे दे रहे थे। ओ शाबाश, किसने बोला भाई हर नंबर पे देना है आपको? कहाँ बोलते हैं सर, अपना दिमाग ही इतना चलता है, किसी को बोलने की जरूरत है? बढ़िया भाई, शाबाश। चलो ठीक है, आज परसेंटेज शुरू करते हैं। तो भाई उधर जो क्वेश्चन कर लेना। चलो, परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर चैप्टर। एक दो क्वेश्चन मुझे वो समझा दो, चलो लेकिन बाद में पूछ लूंगी। परसेंटेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले बता रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। तो याद रखना, परसेंटेज हमेशा 1/100 पे निकाली जाती है, और इसी को ही अपन जो है परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इंग्लिश में से तोड़ोगे, पर सेंट मतलब शत, 1/100, इसका मतलब यही होता है। पर मतलब 1/100, समझ में आया? परसेंटेज, तो ये चीज़ याद रखना, सिंपल सा लॉजिक यही है। अब देखो, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आजकल यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ रहा है कि एक टॉपिक से, वो आजकल 2-3 टॉपिक एक साथ मिलाता है, क्लैप करता है, वहाँ क्वेश्चन पूछता है। तो ये मान के चलो, ये आपका जो है नंबर सिस्टम के ही पार्ट, नंबर सिस्टम में भी पूछ सकता हो, ऐसे अलग से पूछता है। 60% है, अब देखो ध्यान समझना, 60%। तो मैं 60% कैसे लिखूंगा? 60, मैंने क्या बोला, परसेंटेज का मतलब क्या होता है अभी सिखाया था, 1/100। तो ये 1/100 लिख दिया, 0 0 कैंसिल आउट, 6 किससे कट जाएगा? 2 से काटोगे तो 3/5। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कई बार आपको बोलेगा कि भाई 1/2 को आप परसेंटेज में लिखिए, ध्यान समझना, ये तो नॉर्मल है भाई, 60% कितना होता है? ये बोल दे कि 1/2 कितना परसेंटेज होता है, तो सबसे पहले आप 100 से गुणा करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपने निकाला है 50, फिर परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए आपको 1/100 से गुणा करना पड़ेगा, तो मतलब सब ऐसी होता है 50%। तो ये परसेंटेज जब निकालते हैं, मतलब उतना मत समझो, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा लॉजिक ये है, जब 1/2 बोले कि आपको कितना परसेंटेज है, तो 1/2 × 100 डायरेक्ट, ठीक है।
तो ये 50 आया, परसेंटेज का चिन्ह लगा दो डायरेक्ट। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। अरे कुछ बोलोगे भी, सो गए क्या सब लोग? हाँ सर, आ गए। जी आ सर। गए आ गए। अगला देखो, तीसरा चीज, जब मान के चलो आपको ऐसे दे दे 22.22%। देखो ये सब कैलकुलेशन के लिए सिखा रहा हूँ, ऐसे कोई जरूरी, सब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब दिया ही। तो 22 + 0.22, याद करो वो बार वाला चीज़ सिखाया था जो आपको, रिकरिंग नंबर, ये सब याद आया। तो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा था, 1 के ऊपर ही लगेगा, 2 पे नहीं लगेगा। 1 मिनट रुको। तो ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22.0 ये प्लस आएगा बीच में, प्लस। ये देखो 2 रिपीट हो रहा तो 2 पे बार लगाया। अब याद करो मैंने सिखाया था बार वाला क्वेश्चन आपको, रिकरिंग वाला नंबर, ये पीछे क्वेश्चन में पूछा था। अब देखो जितनी संख्या पे बार लगा उतना नीचे 9 आ जाएगा। तो ये बदल लिया अपन इसको। अब इसको एलसीएम लेके, हाँ ये कुछ विद्वान लोग सुन लो भाई, विद्वान लोग कुछ ऐसे करते हैं। अरे देखो वैसे किया जा सकता है, परंतु भाई एलसीएम वाली भी कोई चीज़ होती है, नहीं तो आप हर जगह फंसोगे फिर। तो इसको ऐसे नहीं भाई, एलसीएम लेते हैं, फिर एलसीएम लेने के बाद, और ऐसा नहीं, कुछ विद्वान लोग क्या करते हैं, ये इधर 9 लिखे इधर 9 लिखे और ऐसे कैंसिल भी कर देते हैं। वाह शाबाश, कौन सी दुनिया में प्लस का चिन्ह दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये चीज़ याद रखना भाई, ये गलतियाँ मत करना। हाँ तो समझ लो ये चीज़ें। 22 प्लस, तो ये देखो 2/9। अब ध्यान समझो, प्रोसेस ये होती है, यहाँ पे 1 लिया जाता है, इन दोनों का लोगे आप एलसीएम। तो एलसीएम क्या आया? 9। अब 1 से डिवाइड करोगे 9 को, कितनी बार? 9 बार गया, तो 22 × 9 होगा, प्लस 9 को डिवाइड करोगे 9 से तो 1 आए, 1 को 2 से गुणा करोगे 2 आएगा। अभी ये परसेंटेज वाला चिन्ह साथ में चल रहा है। 9 दूनी 18, 80 लगी 1, 18 × 19 198 प्लस 2 बराबर 9, ये 2 है 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये 200 हो जाएगा, 200/9, ठीक है। अब इसको 200/9 को आप सब एक सी बातें डिवाइड कर लीजिए। अब देखो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज की जगह अपन ये लिख सकते हैं 1/100। तो ये देखो 200/9 × 1/100, तो ये देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या आ गया? 2/9। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसीलिए करवा रहा हूँ कि भाई कुछ लोग इसमें भी गलतियाँ कर रहे हैं। सर एक चीज और बोलूं? हाँ बोलिए। सर परसेंटेज में एक परसेंटेज लॉस, परसेंटेज रिड्यूस वो भी आता है दृष्टि में, हमने सीखा तो था, मुझे याद आया कि सर जैसे कि भाई इसके आएंगे काहे घबरा रहे हो? अभी तो ये बेसिक्स से तो कैलकुलेशन सिखाया हूँ अभी तो, वो तो मुझे पता है। अच्छा सर, वो क्वेश्चन ऐसे तो इजी होते हैं, पर वही ना उसमें क्लिक नहीं करता है कि 100 कब ऊपर लिखना है या 100 कब नीचे लिखना है, वो क्लिक नहीं करता एग्जाम में। सब क्लिक करेगा। सुनो ठीक है, नोट्स में मेरे जो है ये सब लिखे हैं, तो ये याद कर लेना। 1/100 कितना होता है, 1/2, ये सब लिखा है नोट्स में, तब ये को लिखाने का कोई मतलब बनता नहीं है। ये सब याद होनी चाहिए, तो ये नोट्स में लिखा है, जाके याद कर लेना। ये याद होनी चाहिए जो नोट्स में लिखा है, 1/3। इसे याद रहेगा तो भाई कैलकुलेशन फास्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें लिखी है वहाँ पे, तो नोट्स में जाके देख लेना मेरे। तो अभी इनका लिखाने का मतलब तो बनता नहीं। अब आ जाओ जो ये मुदीत बोल रहा था, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अब आएंगे, अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ए का ध्यान से, ए जो है बी का कितना परसेंटेज है, ध्यान से समझना। ए देखो, ए जो है बी का जो है नीचे आएगा, ए बी का कितना परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। समझ में आ गया? ये चीज़ याद रखना, का बी का, तो बी नीचे आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब वही सेम चीज़ जब ये बोल देगा बी जो है ए का, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सेम है, बस ये याद रखना का किसके साथ लगा हुआ है। अगली चीज़ जो अगला फॉर्मूला है, ध्यान समझना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, जो भी है, ध्यान से समझना ये चीज़। तो ए जो है, ए बी से ध्यान समझना, बी से कितना अधिक है कम है। अब देखो ध्यान समझना, निकाल रहे हैं अपन किससे? बी से। अब कितना ज़्यादा है, तो भाई ये माइनस भी तो करोगे आप, × 100।
ये बात याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये भाई गलत नहीं होनी चाहिए, इनको ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो ये बी से कितना प्रतिशत अधिक है, अगर ये बोल दे कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा पूरा फॉर्मूला। सर एक चीज बताओ, ये अधिक अपन बात कर रहे हैं ए बी से कितना अधिक है, तो अधिक में प्लस आएगा या माइनस आएगा? यहाँ माइनस लिखा है। अरे भाई ध्यान समझो, जैसे मान के चलो ए 5 है, ठीक है, और बी 3 है। अब देखो ज़्यादा है ये कितना 2, तो ये माइनस में आ जाएगी ना, माइनस में आ गया तो माइनस में आएगा। अच्छा अरे रुकिए एक मिनट, ए जो है बी से कितना अधिक है। अब मान के चलो ए मैंने 5 लिया है और बी जो है मैंने 3 लिया है, तो ये अपन ऐसे लिखेंगे ना 3 और 3 माइनस, तो ये कितना 3 - 2 बी - ए, तो कितना -2, तो ये तो कम हुआ ना, नहीं कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। रुकिए एक मिनट, फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ी है फिर। देखो ध्यान समझना, ए जो है बी से कितना प्रतिशत, देखो ध्यान समझना, ये फॉर्मूला गड़बड़ी नहीं है। जैसे मान के चलो अधिक पूछ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा लेंगे। हाँ ये याद रखना, अगर कम बोल रहा है तो मतलब फॉर्मूले को मतलब आप समझ रहे हो ना, उस तरीके से मैनेज कर लेना। जैसे मान के चलो ए 5 है बी 3 है, तो देखो अभी कितना अधिक हुआ, 2 अधिक हुआ ना, मतलब यहाँ पे अधिक वाला आएगा, बात सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, ठीक। 2 और किससे 3 से, तो बस खत्म बात, समझ में है ना। अगर ये बोल दे कितना कम है, तो जैसे मान के चलो बी 5 है ये 3 है, तो आप 2 आएगा, पर याद रखना यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगा, पर आप ये समझना कि कम आएगा, कम। अगर नहीं वो क्वेश्चन में जब कम पूछ रहा है तो आपको माइनस लिखने की जरूरत है ही नहीं भाई, इतना परसेंटेज कम आएगा, परसेंटेज निकालना है ना। वही ना, अगर क्वेश्चन में कम पूछेगा तो वो माइनस में ही आंसर देगा। अरे नहीं देगा ना माइनस में, जब वो कम पूछ रहा है तो नहीं, देखो परसेंटेज देगा, माइनस में अगर देगा तो वो परसेंटेज देगा, तो फिर हमको 100 में से माइनस करना पड़ेगा कि इतना परसेंटेज कम आ रहा है। ये कौन से तरीका बता रही हो तुम? देखो सर, अगर अरे हम अभी रुक जाइए, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, अभी रुक जाओ। हाँ ठीक उल्टा है, सुल्टा दिमाग मत क्वेश्चन लगा, क्लेरिफाई होएगा, क्वेश्चन से क्लेरिफाई हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे देखो ए जो है, फिर तीसरी चीज़ है ए जो है बी का कितना परसेंटेज है, ये तो मैंने बता ही दिया ना अपन, तो ये तो कर ही लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब ये देखो ये वाला चीज़ होता है, जैसे एक एग्जांपल देखो 23 जो है 69 का कितना गुना है। अब ये देखो 3 गुना तो दिख रहा है कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ है, पर ये कितना अधिक है, ध्यान समझना, ये 3 गुना तो है, ये बात तो सही है कि 300% है ये 23, ठीक, पर ये कितना गुना अधिक है, तो स्वाभाविक सी बात है ये कितना, देखो निकालो, 69 किससे 23 से, तो ये 23 आया, ये देखो इसमें से माइनस करो कितना आएगा 46 × 100, समझ में आया। तो देखो 2 बार कटा, अब ये 200 गुना अधिक है, ध्यान से समझना, 200 गुना अधिक है। ये चीज़ें दोनों याद रखना है, 3 गुना तो है, 69 जो है 23 का 3 गुना है, परंतु अगर बोले कि कितना अधिक है तो ये 200 गुना अधिक है, याद रखना। वो निकालेंगे अपन इस तरीके से, जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, समझ में आया? अरे बोलिए, अरे कुछ बोलोगे? जी सर। हाँ सर। तो भाई तुम बोल 100 कहाँ जाते हो सब लोग? गुना मतलब हाउ मेनी टाइम्स ना। हाँ तो 23 का 23 69 ही होता है ना। हाँ, और कितना अधिक है तो परसेंटेज आप उस तरीके से निकालोगे जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था। और सर ये जो अपन ने 46 आया, ये दोनों को माइनस करके आया ना। हाँ तो तभी तो निकालेंगे ना कितना गुना अधिक है। अब अगली चीज, परसेंटेज चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने इस पे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछता हो, हर साल परसेंटेज चेंज पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है एक दौर तक, तो ये बहुत बार पूछा यूपीएससी, जाके देखना 2018, 19, 21, फिर आपको 22 में भी मिलेगा, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो परसेंटेज चेंज बहुत ईजी है। देखो परसेंटेज चेंज x + y + xy बटा 100, ध्यान समझना, ये डायरेक्ट जो है आपको जैसे दे देगा भाई, एक 5% आपका क्या हुआ उसने बढ़ाया, फिर उसके बाद में 10% बढ़ाया,
तब आप देखो ये प्लस रखोगे। अब एक बार बोला कि 5% बढ़ाया और 10% कम किया, तो ये 10% मतलब वाई की वैल्यू माइनस में रखोगे, ये बात याद रखना। ओके, हो सकता है कई बार दोनों माइनस में कर दी, 5% भी घटाया फिर 10% घटाया, तो फिर दोनों माइनस में लोगे आप। घटाने के लिए माइनस, बढ़ाने के लिए प्लस, ये बात याद रखना इस फॉर्मूले के लिए, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट में बचा था, क्वेश्चन करेंगे तो तभी आइडिया लगेगा तुम लोगों को, ऐसे नहीं, मुझे पता है ऐसे नहीं बूझ रहा होगा आपको ना, कोई नहीं। दूसरी चीज़ है फाइनल वैल्यू निकालनी हो आपको, कि भाई जैसे मान के चलो 2000, ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन आते हैं उनके लिए है कि भाई 10,000 जनसंख्या थी, 5 साल में कितनी होगी अगर 5% दर से बढ़ रही है तो ये चीज़ याद रखना, इनिशियल जनसंख्या कितनी है, मान के चलो 10,000 थी, फिर कितने परसेंटेज दर से, तो दर है अगर मान के चलो बढ़ रही है तो जोड़ दोगे, घट रही है तो माइनस कर दोगे, बटा 100। जितने साल आपको बोले उतना, अब यहाँ पे याद रखना जितना साल आपको बोले, 3 साल 4 साल 5 साल, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इनिशियल पूछ ले तो बस जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा फॉर्मूला, ये तो इतना तो आना ही चाहिए आपको, जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी और ये जो है ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएंगे, बस ये याद रखना और कुछ ही नहीं है, ठीक है। और जितनी बार बोलेगा उतना, ये यूपीएससी ने पूछा है 2022-20 में भी क्वेश्चन आया था, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन आते ही हैं। फिर आपका भाई आपके एग्जाम में कितने नंबर आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, उसका परसेंटेज आपको बचपन में परसेंटेज निकालना, भाई 600 में से कितने नंबर आए हैं आपके। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि मैक्सिमम जो पूर्णांक होते हैं वो 100% अपन अज्यूम लेके चलते हैं, इसलिए तो आपका जो परसेंटेज निकालते हो आप वो किस में निकलता है, जैसे मान के चलो मुदीत के 600 में से 540 नंबर आए, ठीक है, तो इसका कितना परसेंटेज होगा, तो उसे गुणा करेंगे अपन 0 0 6 9 54 90%, ये चीज़ याद रखना है। तो इस तरीके से ये तो आता ही होगा आपको, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है, अब देखो एक सिंगल चीज़ ही अगर आपको बोल दे कि भाई वो चीज़ कितने, कोई राशि मान के चलो यदि कोई राशि ए है, ठीक है, अगर मैं इसको x% बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से समझना, अगर ये x% बढ़ जाए, अब तो याद करो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, तो नई राशि क्या होगी, नई राशि तो पहले कितनी थी, वो a थी, प्लस a में कितनी बड़ी है x/100। अब यही तरीका तो ये है ना, डायरेक्ट वाला भी मैं तरीका बता देता हूँ, ये भी तरीका है, ऐसे कॉमन लोगे तो वो बन ही जाता है 1 + x/100, ये देखो वही फॉर्मूला बन जाएगा, तो 100 + x/100, मतलब समझ बात है, डायरेक्ट ही निकाल सकते हो भाई। जैसे मान के चलो 500 रुपये थे, ध्यान से ना 500 रुपये, तो उसमें 5% मैंने बढ़ा दिए, तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा 500 105% का वैल्यू, ये चीज़ याद रखना। अगर घट जाए तो माइनस यूज़ करना और कुछ ही नहीं है, बोल दे कि 500 रुपये थे और वो 5% घट गए हैं, तो 95% की वैल्यू चाहिए अपने को डायरेक्ट। और आप देखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि घटाने के बाद कितनी राशि बची रही है टोटल, या कितनी घटेगी, वो भी याद रखना वो किस टाइप का पूछ रहा है। अगर वो बोला कितनी राशि घटी है तो आप 5% की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, और तो सब नॉर्मल है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं तभी समझ में आ गया, इसमें मुझे पता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट ओनली परसेंटेज कॉन्सेप्ट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बात याद रखना। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो अपन शिष्य दृष्टि बुक, अब इसके क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ तो कर लेना खुद से, जो इस जितने भी टाइप्स अपने पढ़े हैं उसके। कौन से नंबर पे है वो, देखो आपके कौन कौन से चैप्टर हो गए, नंबर सिस्टम ये सारे लगा लेना, एवरेज हो चुका है, एलसीएम, अनुपात, समानुपात, आयु से संबंधित, अरे आज ये 2 चैप्टर आपके होमवर्क, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। प्रॉफिट लॉस इसी के साथ पढ़ लेते हैं ना, अरे हाँ क्यों अलग से उसको लेके चले, उसको कोई मतलब है नहीं, ये छोटा सा चैप्टर है, वो इसी के साथ हो जाएगा। हाँ सुनो 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 सुनो, तो ये भी कॉन्सेप्ट कर लो, फिर तो ये तुम्हारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज
इसके 2 फॉर्मूले होते हैं और कुछ ही नहीं है। सर ना ये अभी रहने दो, क्योंकि परसेंटेज के और रेशियो के क्वेश्चन लगाने दीजिए, फिर कल इसके साथ हो जाएगा तो थोड़ा इजी पड़ जाएगा। चलो ठीक है, हाँ ये कर लेंगे, फिर ये वाले दोनों एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ तक ही अपन नंबर सिस्टम का पार्ट मान के करेंगे, याद रखना। यहाँ तक आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, पहले बता रहा हूँ। यहाँ तक देखो मैं बताता हूँ, नंबर सिस्टम से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, मतलब डायरेक्ट। ठीक, एवरेज के 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, एचसीएफ एलसीएम के 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, रेशियो के 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, आयु से संबंधित तो चलो ये इसी में हो गया है। परसेंटेज के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। अरे इनसे भी मिला के 2 क्वेश्चन जरूर। तो 2 2 4 6 2 8 तो 10, देखो 25 से लेके 30 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से हो जाएंगे। एक बात याद रखना, ये सबसे कोर एरिया है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये वाले जो जितने ये लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं अपन, ये चीज़ याद रखना, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, इसी के साथ तो पढ़े थे अपन, ठीक है। अब देखो ये जो टॉपिक है मिश्रण विलयन, इनके एक ही क्वेश्चन आते हैं अपन, याद रखना, एक आध क्वेश्चन आते हैं। समय कार्य, ये इनके भी एक आध क्वेश्चन आते हैं। ये देखो आपकी आवर्ती गति, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि 2023 में जब सीसेट की बहुत ज़्यादा वो क्रिटिसाइज हुआ, यूपीएससी इतना टफ पेपर बना रहा था, उस टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछने लग गया था। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करना, 2024 से 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, प्रोबेबिलिटी का। तो ऐसा नहीं, पढ़ तो लेंगे, पर मैं बता रहा हूँ ये चीज़ ऑब्जर्व करो आप, 2024-25 में एक भी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं मिलेगा और नहीं परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ बना देता है पेपर को, इसलिए यूपीएससी ने ये दोनों टॉपिक छोड़ दिए। इसीलिए आपकी बात देखो, उसने वर्तीय गति इससे क्वेश्चन पूछा, समय वाले ने इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछना भूल चुकी थी, पर अब क्या ये देखो इन टॉपिक से शिफ्ट होकर यूपीएससी इधर आ गई। तो ये बात याद रखना, आगे आने वाले टाइम में इनमें से क्वेश्चन बढ़ेंगे। जब की बार पेपर में देखो समय गति वाले से 2-2 क्वेश्चन आए, तो ये चीज़ याद रखना। क्षेत्र में तो अपन कोई मतलब नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। प्रोग्रेशन तो ये तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रीजनिंग के साथ पढ़ लेंगे अपन, रीजनिंग वाले चैप्टर के साथ। तो देखो लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ हो गए। अब मैं रीजनिंग के कुछ जो टॉपिक कर रहा हूँ, तो आपने करा भी दिया था शायद। हाँ वो अपन जब जून वाले बैच में किए थे तब, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना। अब इसके अलावा जो है रीजनिंग के जो टॉपिक, रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन मान के चलो, तो मेरा मानना है कि वहाँ से 15 क्वेश्चन आप बना सकते हो। उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता दूंगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग बहुत ईजी है, नंबर श्रृंखला ये 5 क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, डायरेक्शन के मिला लो 2 क्वेश्चन इसके मान के चलो। तो ऐसे जब करोगे ना भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा के, तो लगभग अपने मान के चलो कि 80 क्वेश्चन में से 27 तो पैसेज के हो गए अपने, ठीक है। उसके बाद में जो 53 क्वेश्चन बचे हैं अपने, 53 में से याद रखो 40 क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ताकि इन 40 में से कैसे भी करके आप 35 क्वेश्चन सही कर लो। जब 35 क्वेश्चन यहीं सही कर लोगे और इधर 20 क्वेश्चन सही कर लो, तो 35-20 कितने हो गए, 55 क्वेश्चन हो गए भाई, आराम से सेट निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। पर वो उसके लिए आपको सब कुछ पढ़ने मत जाओ भाई, 53 क्वेश्चनों को टारगेट मत करो। मैं फिर 12 होता, जिसको सीसेट में डर लग रहा हो 53 क्वेश्चन टारगेट मत करो, इन 40 क्वेश्चनों को बस बार बार इसी पे काम करो। तो इसमें मैंने करवाई दिए ये सारे टॉपिक, तो ये चीज़ याद रखना। चलो आइए अब इधर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सना बताइए तुम्हें कौन सा डाउट था, तुम बोल रही थी ना, बताइए। सर जैसे ये इसका 21 और 20 से शुरू है, मतलब अनुपात रेशियो के डाउट है क्या आपको? हाँ तो बताइए। यहाँ पे ना डाउट ये है जी हाँ, सर, ये जो ना मैं लैंग्वेज में फंस रही हूँ, जैसे 22 वाला देखिए सर, 22 वाला ये तो फिर भी ठीक है थोड़ा सा, और इसके बाद ये वाला 23 वाला, ये ऐसे क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज में फंस रही हूँ। अरे इसमें क्या है भाई, 72 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 2/5वां और दूसरे भाग का 3/8वें के बीच का अनुपात जो है 4:3 है, तो दूसरा भाग क्या होगा। अब ये ध्यान से समझना, ये क्या किया, जैसे 72 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसे मान के चलो x और y में डिवाइड कर दिया, ध्यान से समझना। अब ये क्या बोल रहा है, पहले भाग का इसका 2/5, ठीक, दूसरे भाग का 3/8वां हिस्सा, इनके बीच में। अब देखो इनका अनुपात दे दिया है, इसका मतलब है 2x/5, ठीक है, अनुपात y 3y/8 समानुपात है किसके, 4:3 के। तो कल मैंने जो सिखाया था, बाहर का गुणनफल आंतरिक गुणनफल, हाँ सर ये हो जाएगा, कर लो। अब इसका भी कर लोगे तो
कितना 6x बराबर 5 बराबर 12, y बराबर 8। ठीक है, अब देखो यहाँ से कर लो इसको, 6 दूनी 12। ठीक है, ये कट गया, 2 चौका 4। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बचा हुआ जो है, तो इधर तुम्हारा x बचा है तो ये 4x हो जाएगा, ये उधर गया तो 5y हो जाएगा। अब आपको दूसरा भाग मतलब y की वैल्यू चाहिए ना, तो 4x अपॉन 5, तो ये y की वैल्यू आ गई तुम्हारी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये आ गया तुम्हारा इसका वैल्यू। तो अभी एक इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी कि 2x 5 प्लस 3y 8 बराबर कितना 72। दो भाग है तो भाई उनका योग भी तो उसके बराबर होगा ना। अब एक चीज़ देख रहे हो, देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 4x, वो आ रहा है ना 4x अपॉन 5, सही किया ना, 6 12, हाँ 4, सही है। अब देखो मैं इसका यहाँ पे ये जो y मुझे निकालना है ना, तो y मुझे निकालना है, तो मैं y के, या हाँ ठीक है y बराबर रख दो यहाँ पे, तो ये 2x प्लस 5 प्लस y का वैल्यू कितना था 4x अपॉन 5, 4x अपॉन 5 3/8 से गुणा करना है बराबर 72। अब देखो यहाँ देखो भाई एलसीएम, ये गलती मत करना, 40, क्योंकि 5 8 40 आएगा, तो 5 8 8, तो 8 दूनी 16x, 40 डिवाइड करो 40 40, ये 12x बराबर 72। अभी तो 16 12 28, 28x बराबर 72 इंटू 40। अब डिवाइड कर दो 28 से इसको। ठीक है, तो 4 से काटो 10 7। ठीक है, कुछ तो गलती हुआ है क्या, रुको रुको, कुछ तो मामला गड़बड़ हुआ है सर। ये ऐसे किया था मैंने, मतलब इसका रेशियो निकाला था तो 4:5 आया था, फिर उसको टोटल मतलब 9 हो गया, तो 9 से फिर उसका पूछा था, y का वैल्यू तो ऊपर रख दिया, तो 72 इंटू 4/9 वाले वो करके किया था। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है क्या, कि ऊपर 4 आएगा कि 5 आएगा। ये क्या बात है, कंफ्यूजन। रेशियो प्रपोर्शन पार्ट 1 है ना ये। एक मिनट रुको, हाँ तो इसका नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है 22। पहली संख्या, अरे वही लगेगा इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या वाला ही फॉर्मूला लगेगा। उल्टे सुलटे क्वेश्चन कहाँ हो गए भाई भाई। ये किसका क्वेश्चन है, ये रेशियो, अच्छा मैं ऐसे एलसीएम को देख रहा हूँ, वही तो मैं बस, चलो रुको एक मिनट, सही तो किया था अपन ने, यहाँ से a/b का रेशियो आया था, तो अरे हाँ गलती कर दिया अपन ने, उतना करने की जरूरत थी नहीं, कहाँ गया, इधर आइए देखो, ऐसे निकलने में तो ऐसे में निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड सिखाता हूँ, ध्यान से सीखा, बहुत इजी है, ध्यान से देखो, वही फॉर्मूला लगाओ, जैसे मैंने वही बोला था ना, x y में डिवाइड करो, देखो ये x इसका पहला पार्ट, इसका कितना 2/5 अनुपात y इंटू 3/8 समान अनुपात है किसके, 4:3 के। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये आंतरिक संख्या का गुणनफल, ये बाहरी संख्या का गुणनफल, ठीक है, बराबर होंगे, तो ये देखो 3 दूना 6x अपॉन 5 हो जाएगा, ये 12y अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई का रेशियो निकाल लो, अरे फिर है ना वो बहुत इजी हो जाएगा ना, एक्स वाई का रेशियो निकाल लो, तो ये एक्स हमें वाई इधर किया, तो ये देखो 12 8, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 6, ये किया 2 बार, ये 4। ठीक है, तो x अपॉन वाई का वैल्यू अपने पास कितना आ गया है 5/4, आया नहीं आया, अरे अब जब रेशियो आ चुका है तो अपन निकाल सकते हैं ना डायरेक्ट, कुछ निकालने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो टोटल इनका अनुपातों का योग कितना 72, तो इनका 9, ये देखो 72 की वैल्यू मतलब कितने अनुपात का वैल्यू है 9 का, किसका चाहिए अपने को, y का चाहिए 4 का, 9 8 72 8 100 का 32। अच्छा तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा था, उठा के फेंक दूंगा भाई, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर, कितनी बार बताऊंगा भाई। सर ये मेरा आया था 4:5 आया था, तो वो हाँ तो सही था, मैंने 5 लिख दिया था ऊपर, तो मेरा 40 आ रहा था। शाबाश, यही तो करोगे।
मेरा जहाँ पे आपका y आ रहा है, मेरा x आ रहा था वहां पे। अरे चलो वो तो है, पर उसमें क्या दिक्कत है, वो तो उसी अकॉर्डिंग रखो ना सर जिसका एक चाहिए। और था 23 उसकी लैंग्वेज समझा दीजिए, सॉल्व मैं कर लूंगी, बस मुझे कैसे प्रोसेस बता दीजिए। अब इसमें क्या है भाई, मतलब 427 ABC के बीच किस प्रकार बांटा गया है कि A का भाग का 3 गुना, B के भाग का 4 गुना, C के भाग का 7 गुना बराबर है। तो B का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अरे ये याद आया वो क्वेश्चन, देखो A का 3 भाग, ये रेशियो K इज इक्वल टू मान के B का 4 एक भाग, बेटे की, हाँ 4 गुना, अच्छा C का 7 गुना, ऐसे आएगा। तो इसका मतलब ये सब बराबर है, तो एक वो मान लो कोफिशिएंट K बराबर, ठीक है। तो A के वैल्यू कितनी हो जाएगी, K/3, B का कितना हो जाएगा, K/4, C का कितना हो जाएगा, K/7, ठीक है। अब ये बोल रहा है B का हिस्सा ज्ञात करना है, तो भाई इनका रेशियो निकाल लो, A अनुपात B अनुपात C। तो ये कितना K/3, ये कितना K/4, ये K/7, K से K कैंसिल आउट। अब ये अनुपात 1:3, 1:4, 1:7। अब ध्यान से समझना, अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या ले लोगे, तो भाई सब अलग अलग है, क्या आ जाएगा, मल्टीपल आ जाएगा ना इनका। एलसीएम लेने के बाद में फिर 7 को अब ऊपर देखो रख के, चाहो तो एलसीएम ले लो, नहीं भी लोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो कैसे, 427, ठीक है, इंटू सबका इनके अनुपातों का योग ज्ञात कर लो भाई। अनुपात योग करो तब भी वो करना ही पड़ेगा। 700 को 28, 28 तिया कितना, 28 तिया कितना होता है 56, 56 कितना हो गया, अरे 12, 12 सत्ते 84, ठीक है 84। अब सवाल सही बात है, ये 3 से भाग दिया तो 28 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 21 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आया, अनुपातों का योग आया मेरे पास 3, 3, 8, 11, 80 लागी 1, 2, 2, 4, 6, 61/84। मुझे जिसका ज्ञात करना है, मुझे किसका ज्ञात करना है, बी का मतलब 1/4 का। अगर मतलब नहीं लेना चाहो तो एलसीएम इस तरीके से कर सकते हो। बात अब देखो 470, बी का तो 7 था ना सर। अरे 1/4 है, कहाँ सो रही हो तुम, एक मिनट सर, अच्छा कहाँ सो रही हो, ठीक है। अब देखो ये 1/4, तो ये 84 ऊपर हो जाएगा, 61 नीचे, काट लो। अब ये 4 इधर से कट जाएगा, 2, 1, 1, 21, ठीक है। अब इसके बाद में इसको किससे काटोगे, 61 में किसके पार्ट में आता है, 61 पता नहीं, इसको तो याद ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, मुदित प्राइम नंबर है 61। मुदित कहाँ भाग गया, नहीं सर यही हूँ। बताइए 61 प्राइम नंबर है या नहीं। सर 61 तो प्राइम नंबर है ही ना, नहीं है ना, 61 तो प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा। अच्छा, हाँ उठा के फेंक दूंगा, 7 से कट रहा है ये। अब बस देख लो तुम लोगों की क्या तैयारी। सर कैसे, सर 61 तो प्राइम नंबर ही है, प्राइम नंबर ही है ना। हाँ। अब देखो तो इसको करो 7 से गुणा, देखो 6 कम 7 कम 7, 7 सिंह 42, देखो डायरेक्ट कट गया, कितनी बार, 7 बार, कटा नहीं कटा। 7 और 21 को गुणा कर लो, 7, 7, 14, 147, 147 आएगा आंसर, देख लो इधर हो गया। तो इसमें क्या था, ये चीज यार, और ये कहाँ गया है सर 61। अरे 61 से भाई, ये 61 से काटा नहीं क्या, 6 बार, सॉरी 7 बार गुणा करो 61 को। अच्छा, अरे 61 में 7 से गुणा करोगे, 7, 7 सिंह 42, तो 4, 27 कट गया ना। शाबाश। चलो और कोई डाउट भाई, क्वेश्चन लगा लो। हाँ डाउट, हाँ मतलब बताइए, ऐसा डाउट नहीं है। बताइए। मेरी जो वो थी ना पीडीएफ, वो करप्ट और डैमेज हो गई, वो खुली नहीं थी बहुत देर। वो जो मैंने भेजा था वो नहीं, वो जो ये जो आपने इंग्लिश में भेजी हाँ, थी तो ना, वही ये तो मैं वाली, बोल रहा हूँ। हाँ वो करप्ट और डैमेज हो गई। अब मैं सर मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, अब मेरे को पकड़ के मार लो सर। मैं बताऊंगा ना, वो टेलीग्राम पे ग्रुप बताऊंगा तो उसमें है, उसको जाके आप, और उसमें मैंने लिखा भी है, अभी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए, अभी पहले चैप्टर कर ले। चलो आ जाओ, परसेंटेज वाला चैप्टर समय देखो, ये सब क्वेश्चन तो कर लोगे आप फटाफट, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कितना परसेंटेज, डायरेक्ट फॉर्मूले लगाने हैं, ये सब कर लेना प्रैक्टिस के लिए फटाफट।
अब आ जाओ यहाँ से एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 मिनट रुको, शायद मेरी बुक में लिखा होगा कि टाइप करके, है ना, तो उस अकॉर्डिंग एक एक टाइप के एक एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, तो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी पड़ेगा। तो टाइप 1 यहाँ से लेके टाइप 2 शुरू होता है आपका यहाँ से। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन ये करवाता हूँ, फिर आप कर लेना। ये देखो, ये टाइप देखो, ध्यान समझना ये वाला क्वेश्चन। दिसंबर 2013 में किसी बाइक की कीमत 50,000 थी, जबकि जनवरी 2014 में किसी दुर्घटना की वजह से इसकी कीमत 35,000 रह गई है। कितने प्रतिशत कमी? अब देखो मुदीत, यहाँ देखो कमी हुई है, कमी हुई तो माइनस चिन्ह मत लगाओ भाई, उसने ऑलरेडी बोल दिया है। अब भाई देखो कमी हुई है तो कितने की कमी है? 15,000 की। कितने पे? 50,000 पे। बस 100 से गुणा डायरेक्ट। ये 4 3 0 इधर कट गया, 1 0 इधर कट गया, 5 दूना 10, 30% आ गया आंसर। अब क्या है इसमें बताइए। तो यहाँ से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपके क्वेश्चन नंबर याद रखना 11 तक, ये सब जो मैंने अभी करवाया टाइप 1 इसी टाइप के हैं। अब आ जाओ टाइप 2, जो अभी मैंने परसेंटेज वाला फॉर्मूला सिखाया था, याद आया जी। तो किस प्रकार के परिवर्तन निकालोगे आप? एक चीज़ याद रखना, देखो अब मैंने उसमें 2 का फॉर्मूला बताया था, तो आपको क्या करना है, 2 को साथ में लेके चलना है। समझ में आया? 2 को साथ में लेके चलोगे तब होगा वो चीज़। 1 मिनट रुको, हाँ ठीक है। कौन सा नंबर है? 12 नंबर है ना, 10 के 12 नंबर किधर मैंने गायब कर दिया भाई। चलो रुको मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो इधर। देखो पहले 10 और 20% जो प्लस वाला चिन्ह है, तो देखो वो परसेंटेज फॉर्मूला वाला चिन्ह, मतलब फॉर्मूला ये है। अब देखो मैं यहाँ से एक निकालूंगा, 10 + 20, 10 × 20 / 100, 0 0 0 कैंसिल आउट, 2 10 20 कितना, 30 30 2 32। अब ध्यान समझ में आया? अब ये 30 है माइनस का, तो ये माइनस का मैं 30 रखूँगा यहाँ पे। अब ये माइनस हो ही जाएगा, 32 × 30 / 100, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, और उसके बाद में जो है ये कितना, 96, तो 9.6 हो जाएगा। 32 - 30 × 9.6, तो ये जो है कितने की कमी आई? अब देखो ये 39 हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, जैसे आपने 30 के आगे तो माइनस लगाया, बट जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 30 के आगे माइनस क्यों नहीं लगाया? अरे भाई मैंने डायरेक्ट यहाँ पे चेंज कर दिया ना, ये वाला बात तो वही है। देखो अच्छा, मैं ऐसे इसको लिखूंगा, 32 प्लस का चिन्ह है, फिर माइनस का 30, तो बात तो यही हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा ना। ठीक है, बस यही कंफ्यूजन। ठीक है, देखो अब ये देखो माइनस में आया, तो माइनस में आया तो ये देखो कमी लिख दिया, तो आंसर ये हो गया डायरेक्ट, ना कि वृद्धि। समझ में आया? अरे देखो ना 32, ये कितना 39, तो 39 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा? 7 सर अगर ऐसे पूछे कि बताओ कमी होगी या वृद्धि, तो क्या करोगे? आप पे छोड़ दे अगर ये बात कि आप ही बताओ कमी होगी या वृद्धि, तो आप अगर नेगेटिव आ रहा तो कमी हुआ है, प्लस में आ रहा तो वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है। ठीक है। तो ये टाइप 2 है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप, ये एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। अब ये देखो, ये तो मैं बता ही दिया, अभी 1200 किलो चावल का उत्पादन होता है, अगले वर्ष 1500, कितने बोला, कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ, तो कितना का वृद्धि हुआ? 300 का। कितने पे? 1200 पे। तो 0 3 चौका 12, 300, 4 25% हो गया भाई, बहुत फटाफट होंगे। अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा तो भाई पूछ लो, अब मुझे तो क्या ही मैं बताऊँ। अरे समझ में आया नहीं आया? जी सर। हाँ सर आ रहा है। चलो तो ये 90 नंबर क्वेश्चन करो, समझ में आ रहा है ना, करिए। ये लास्ट इसका टाइप है, फिर इसके बाद में सारे क्वेश्चन कर लेना, सब एक जैसे ही हैं सारे। तो ये कमी वाला हो जाएगा। हो गया। बताइए मुदीत, अरे ये है ना, कल एक और क्लास होगी, तो कल क्या हुआ? सर कर रहा हूँ। फिर 2-3 दिन में जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, है ना, एक कुछ क्लासेज है जो रिकॉर्डेड ऑलरेडी, तो वो देख लेना क्लासेज, अगर सीक्वेंस वाला मैंने उसमें अच्छे से डिटेल में करवाया है। अगर सर मेरा हिसाब था कि एक बार रीजनिंग का चाहे आप क्लास ऐसे ले लो ना, जिसमें सिर्फ आप टिप्स एंड ट्रिक्स ही बता दो। हाँ वही करेंगे।
क्योंकि सर पूरा कॉन्सेप्ट ही मत पढ़ाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ, अरे मैं मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लगा लेना, कोई डाउट हो तो पूछ हाँ, लेना। आ गया आंसर वैसे तो। पर सर मैं क्या कह रहा था, रीजनिंग के ना ऐसे कुछ जैसे भाई कैलेंडर होता है, इसका फिक्स होता है कि क्लॉक, ऐसी चीजें हैं ना जो इजी हैं। अरे नहीं, वो हाँ आप बता उसमें दो। भाई, उसमें देखो कैलेंडर जो है वो अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी दो हाँ दो तीन तो तीन मैं क्वेश्चन आ यही कह जाते रहा हैं, था ठीक कि है। सर आपकी वो एक्चुअली वो पुराने वाली क्लास वही है ना, एक बार नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं ही हाँ हाँ पढ़ने। कर लेंगे, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। ये हुआ आ गया सना, तुम्हारा हुआ हो गया सर। सना? हूँ क्या कर रही हो, बताइए कितना आंसर आया है? 240। सबका यही आ रहा है? यही है सर। अभी तो देखो भाई, एक फल बिकता है ना, एक दिन में 90 सेब बेचे, जो कुल सेबों का 37.5% फल कुल। देखो 90 किसका वैल्यू है? 37.5% का। निकालना कितने का है? 100% का वैल्यू, बस ये 0.0 काट दो। अब इसको किससे काटोगे आप? 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35, 55 25, ठीक है, 5 200, फिर 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 30 तिया 90, 240। अब ये सारे क्वेश्चन जो ये मैंने अभी सिखाया ना, इसी पे ही आधारित है सारे। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, एक आध दो PYQ करवा देता हूँ। देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, देखो ये परसेंटेज चेंज वाला भाई हर साल आता है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, हर साल आते हैं इस टाइप क्वेश्चन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज एक बार सीख लिए ना तो बहुत इजी है, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। ये देखो ना, अब ये देखो, ये क्वेश्चन मैं कितनी बार, देखो ये है PYQ। अब यही सेम क्वेश्चन 2024 में आए हैं, सोचो यही क्वेश्चन, जाके देख लेना चाहिए। तो इसीलिए कर लेना है क्वेश्चन, कल मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कर लेना ये भाई। प्रॉफिट लॉस ये भी जस्ट परसेंटेज, अगर परसेंटेज सीख लिए तो ये भी इजी है। देखो मैं एक एग्जांपल करा के बताता हूँ आप लोगों को, इजी है। देखो यदि लागत मूल्य 400 है और प्रतिशत लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य और लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखो ध्यान से समझना, 400 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मुझे 20% लाभ हो रहा है, ठीक है, तो मैं पहले 400 का 20%, ये देखो परसेंटेज वाली ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कितना रुपये, 80 रुपये का लाभ आ गया। अब मैं जब ये खरीदा मैंने 400 में, 80 रुपये का लाभ है, तो मैं इन दोनों को लगा के तो मैंने बेचा होगा, तो 480 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। डायरेक्ट विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो, अब 400 का 120% निकाल दो, डायरेक्ट 12 चौक 48, 480। तो ये लाभ हानि कोई अलग चीज़ नहीं है, ये परसेंटेज ही है, इसको पढ़ाने की अलग से कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये वही चीज़ है। कोई सा क्वेश्चन करवा लो चाहे तुम, मैं उसी तरीके से करूँगा। जैसे अभी चलो एक और क्वेश्चन PYQ करते हैं इसका, और फिर भी कुछ एक आध टॉपिक इसमें ऐसा PYQ दिया नहीं, क्या दिया है, रुको। देखो ये वाला चीज़, ये अभी मैंने आप लोगों को सिखाई। यदि दो सोहन दो बकरियों के एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता है, दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है, तो भाई सबाई सी बात है, 10% का लाभ कमाया, दूसरी पर 10% की हानि, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 10 - 11, तो -1%, 1% का हानि हो रही है, आंसर आ गया। तो ये भाई कोई अलग चीज़ नहीं है। अभी देखो ये भी यूपीएससी ने पूछा, मैं बता रहा था ना परसेंटेज चेंज वाला यूपीएससी कितनी बार पूछा है भाई, फेवरेट रहा है यूपीएससी का, तो ये बात याद रख लेना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये चीज़ देखो, कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचकर X% लाभ कमाता है, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी लाभ का हिस्सा है, तथा जब वह उस वस्तु को 20 रुपये में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो वस्तु की मूल लागत कितनी होगी? अब देखो एक ऑप्शन मेथड भी आप अपना सकते हो इसमें, या जो है सब एक सी बात है, कुछ भी कर सकते हो। अब देखो तो उसको उतने % की हानि होती है और उतने % का लाभ होता है जो 40 रुपये में बेचता है। अब जैसे मान के चलो उस वस्तु की लागत जो है 10 रुपये है, अभी बोला कि उसको 40 रुपये में बेचता है, तो इसका परसेंटेज लाभ निकाल सकते हैं ना अपन, 30/10 × 100, तो परसेंटेज निकाल देंगे भाई कितना प्रॉफिट का, 30 रुपये का लाभ हुआ कितने पे? 10 रुपये पे, तो 300% लाभ हुआ उसको, ठीक है। अगर ये होगा तो अगर मैं सोचूं उसको 20 पर, हाँ नहीं देखो एक है ना, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट देखो कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है, ध्यान समझो। ये बोला कि 40 रुपये में बेच के X% लाभ कमाता, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस चीज़ को 20 या 30 रुपये में ख़रीदा होगा, मतलब फिर बोला जब वो वस्तु को मतलब सोचो ध्यान समझना,
40 रुपये में बेचता तब उसको लाभ होता है, कुछ कितना भी होता है, पर 20 रुपये में बेचता तब उसको हानि हो जाती है। इसका मतलब है उसका जो वास्तविक मूल्य होगा, मूल लागत होगी, वो 20 रुपये से ज़्यादा है, वो 40 रुपये से कम होगी। तो देखो 2 ऑप्शन तो आप ये देखो आगे आंसर भाई, कुछ ही नहीं करने की जरूरत। अरे समझ में आया? नहीं हो गया। देख रहे हो भाई, ओनली ऑब्जर्वेशन, कुछ ही नहीं करना था, कुछ ही नहीं निकालना था 40 में इसमें। बेच के एक्स कमा रहा है वो, अरे भाई सवाई बात है, 40 और रुपये 20 से तो में कम में हानि, खरीदा तो होगा, 40-20 तो ऐसे आएगा नहीं, 20 से कम भी नहीं 10 आएगा उससे ना। कम है तो वैसे नहीं आएगा। अब देखो निकाल भी लो, परसेंटेज भी निकालो, कितना परसेंटेज। अब देखो अगर वो 30 रुपये की चीज़ खरीदता है, 40 में बेचता है, तो 10% का फ़ायदा हुआ, तो परसेंटेज का फ़ायदा आ जाएगा अपने पास। तो इसको है 100 बटा तो कितना 33.33% का लाभ होता है उसको। अब सोचो अगर वो 30 रुपये में खरीदता है, 20 रुपये में बेचता है, 10 रुपये की हानि, ध्यान समझना, 30 इंटू देखो वही सेम चीज़ आई 33.33% ही, पर ये हानि वाला आएगा, तो ये दोनों बराबर हो गया ना, x% ही आ गया आंसर। तो मेरा कहने का मतलब है ये प्रॉफिट लॉस हो चाहे साधारण ब्याज हो, ये भी वही चीज़ है। अब ये देखो इधर 25,000 का मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखो 25, अब एक तरीका तो ये निकाल सकते हो भाई, 25,000 है, 25,000 का 5% निकाल लो, ठीक है, तो ये कितना होगा 0 5 25 2 5 2 10 12 1250, ये 1 साल का आया है, 4 साल से गुणा कर लो आप, 0 4 5 20 4 2 8 10 80 लगी 4 5 5,000 रुपये आ गया बस। भाई परसेंटेज ही है, ये सब चीज़ें कुछ अलग नहीं है। पर आप चाहो तो फॉर्मूला भी होता है इसका, PT/R/100 सिंपल इंटरेस्ट का। चक्रवृद्धि ब्याज का देखोगे तो P/1 + R/100 पावर n, बस ये फॉर्मूला मैं कल बता दूंगा, वो कुछ ही नहीं है, सेम चीज़ें हैं भाई, सेम। चलो ये तो फिर बता रहा हूँ, कल अपना जो है मैथ वाला जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है अपन रीजनिंग शुरू करेंगे, जितने दिन बचे हैं अपने पास, ठीक है। अरे हाँ, वो 1 मिनट में बता देता हूँ कुछ चीज़ें। एक तो क्या शिवानी जो बोल रही थी, देखो शिवानी ये रहा, यहाँ जाके देखना आप, सीसेट माई नोट्स, सीसेट दृष्टि बुक हो गई, 1 मिनट यहीं पे मैंने रखा था, सीसेट इंग्लिश में नोट्स, हाँ ये मेरे है ना नोट्स, मतलब इनका सॉल्यूशन है दृष्टि वाली बुक का, तो ये यूज़ कर लेना, जिसको जहाँ मान लो डाउट हो वहाँ पे ये वाला, तो मैं ये पिन कर देता हूँ, पिन शायद है ऑलरेडी, वैसे तो नहीं है तो ये पिन कर दिया हूँ, ठीक है। अब जो ये शिवानी को चाहिए था, 1 मिनट रुकिए सर, पहले वाली PDF है कि नहीं बनवाए वो? अरे नहीं वो बनाया नहीं, सोमेश को बोला था मैं, तो पर हाँ यहाँ तक तो सारे चैप्टर सही है उसमें। ये रहा देखो शिवानी, दिख रहा है शीशे दृष्टि बुक इन इंग्लिश, हाँ तो बस ये सीट जाके ओपन कर लेना, ये रहा, ठीक है। और किसी को, हाँ और को कुछ पूछ रहा था, ट्रिक वाला बता ही दिया, उस PDF का वीडियो देखोगे तो पता लग जाएगा स्टार्टिंग में। और किसी को पूछना है तो भाई क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। हाँ बोलो। जी सर, कल ही लेंगे ना क्लास हम? अरे हाँ 1 मिनट, मैं एक और चीज़ दिखा रहा था, हाँ कि ये जो सीक्वेंस वाले रीजनिंग के कुछ टॉपिक मैंने करवा दिए थे, उसकी क्लास में बता देता हूँ, और ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो ये देख लेना। ऐसे मैं करवाऊंगा, पर जिनको मैं थोड़ा डिटेल में थोड़ा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते हैं रैंकिंग सीक्वेंस वाले, तो उनका मैं बता रहा हूँ। सर टेस्ट में भी जो सीक्वेंस के थे ना, तो वो सही होते हैं, उस टाइम मेहनत किए थे तब। हाँ तो इसीलिए बता रहा हूँ, जिसको डिटेल थोड़ा करना है तो वो कर लेना। ये रहा UPSC CSET बैच, ये सारी क्लासेज है, इसमें मैंने वो करवाए थे रैंकिंग वाले क्वेश्चन ये सब, तो ये मतलब रीजनिंग वाला पार्ट ही है, तो ये कम से मैं कहूँगा कि एक बार इंग्लिश में और करवा दे रहा हूँ। अरे इंग्लिश में तो ऐसे तो मैं जो आपको इधर बताऊंगा, ठीक है चलो कोई नहीं होता, इधर से मतलब बता रहा हूँ जो करना चाहता हूँ उधर से। हिंदी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने लास्ट ईयर ली थी ना सबकी क्लास। नहीं, मैं
हिंदी में सबको प्रॉब्लम नहीं होती, पर मुझे थोड़ी सी होती है एक्चुअली कुछ अच्छा कोई नहीं ठीक है, दोबारा मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। वही बात मैं बता वही जो बात है। डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, उन क्लासेस को देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है। नहीं वैसे जैसे ये आपने मैथ्स को छोटा छोटा करके जैसे सिंपल करके बताया है ना, मिक्स हिंदी इंग्लिश में, ये अच्छा रहा, मुझे को कोई दिक्कत नहीं। अरे ठीक है कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, वो कर भी कर लेंगे। लेंगे। कल तो अपना मैथ का लास्ट क्लास होगा, तो कल क्या वार है? वेडनेसडे, कल सर नहीं, आज है थर्सडे, वेडनेसडे, कल थर्सडे, तो फ्राइडे और सैटरडे में क्लास ले लूंगा, कोई इशू नहीं है। 2 दिन अपन रीजनिंग के जो इजी वाले टॉपिक है ना कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। और सर मैं ना सैटरडे की क्लास में आपकी बाद में देख लूंगा, मैं हूँ नहीं ना सैटरडे को, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अरे ठीक है, तो फिर फ्राइडे क्लास ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर है ना नहीं आप ले लेना, उधर देखो, आप सुनो क्लास ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए, उसमें कोई इशू नहीं है। देखो, आपको जो पीवाईक्यू प्रोग्राम जो चलेगा ना, तो उसमें एक चीज़ याद रखना, मेरे को ना 4 दिन चाहिए मैक्सिमम। हाँ शायद हो सकता है मैं पहला जो है अच्छे से करवाऊंगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, 2-3 दिन। हाँ तो हो सकता है पहला वीक में मैं 5 दिन वही क्लास लूँ पीवाईक्यू की, है ना? हाँ, समझ कोई में? दिक्कत नहीं है, कोई आगे जाके क्या होगा, मैं 4 दिन जो है पीवाईक्यू क्लास लूंगा, 2 दिन अपन जो है और रीजनिंग मैथ बोल पढ़ लेंगे, मतलब सफाई जो टॉपिक बचे रहेंगे। ठीक है, कोई तो दिक्कत कोई नहीं इशू सर, नहीं कोई है। प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब मैं ट्राई करूंगा ना कि अपन जो है अप्रैल से 24 अप्रैल से पहले मैं सब कुछ खत्म कर दूं जो मुझे पढ़ाना। ठीक है, फिर उसके बाद 1 महीने का आप लोगों के पास टाइम रहेगा, उसमें रिवीजन करो, जो भी करो आप, समझ में आया? तो वो आपको 1 महीने का टाइम मिल जाएगा ना पढ़ने के लिए, तो ये बात याद रखना। तो अपन ट्राई करेंगे 24 अप्रैल से पहले मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा, जो मेरी तरफ से मुझे करवाना रहेगा, जो भी बताना रहेगा सब कुछ। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 24 अप्रैल को अपनी क्लास वाइंड अप कर देंगे अपन। चलो ठीक है फिर। और सर मुझे कोई इशू नहीं है, आप